हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024-25 के लिए ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं जो सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं और जिन सभी टॉपिक्स से आपके एग्जाम्स में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, बल्कि यकीन कीजिएगा दोस्तों, एनालिसिस से बेहतर वीडियो है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को क्रम से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं जिन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में आगे की सभी शिफ्टों में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग जितने भी टॉपिक्स को हम यहाँ पे क्रम से बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से रखते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपका स्कोर यहाँ से काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों मिनिमम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग दोस्तों भारत के जो 8 शास्त्र थे, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि किस राज्य से संबंधित है, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों विभिन्न शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पूरी तरह से आप कंप्लीट करके चलेंगे। लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अभी सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए शास्त्रीय नृत्य टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वे संबंधित हैं। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर देव हैं। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीजें थी। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ से दोस्तों एक एक शास्त्रीय नृत्य को हम लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम, ये ध्यान रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए। बात की जाए महिला कलाकार की तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलर मेलबल्ली, पद्मा सुब्रह्मण्यम, बिजंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो इसमें रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। एक एक फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका कथकली लगा हुआ है, तो कथकली शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली ही है। और कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। ध्यान रखेंगे आप लोग। यही वजह है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपके साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है।
दोस्तों हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस और फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला हमारा कथक शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने तो कथक के हैं। एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हो जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है तो कुचिपुड़ी से हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखेंगे आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। अगला फैक्ट देखिएगा, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है तो कुचिपुड़ी, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। नेक्स्ट आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य लगा हो जो कि केरल का ही है। जितने भी फैक्ट निकलते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखेंगे। हर फॉर्मेट से, हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था, जैसे कि आपके एग्जाम्स में घुमा घुमा के भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा, मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा बत्तापति। पूरी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे। हम चाहे दोस्तों तो इसी टॉपिक से केवल क्वेश्चन जो पूछे होते हैं उनको ऐड करके एनालिसिस करवा सकते हैं टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, क्योंकि सब कुछ दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से प्रिपेयर रखने का प्रयास करें। किसी भी शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्जाम्स पढ़े, क्वेश्चन के लेवल कैसे भी हो, आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुद्गल। नेक्स्ट दोस्तों आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ। नेक्स्ट दोस्तों आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है तो मणिपुरी है, ध्यान रखेंगे। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। लास्ट आपका सत्रिया शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे तो श्रीमंत शंकरदेव थे। सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने होंगे अगर आप अपने क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट करना चाहते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों एसएससी के कोई एग्जाम्स हो या रेलवे के कोई एग्जाम्स हो, क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में बनते ही हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम से बात की जाए तो एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ गया है दोस्तों आपके इस एग्जाम में भी। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए दोस्तों पीडीएफ प्रिपेयर किया जा रहा है। कम से कम समय में ये पीडीएफ दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। रेलवे में बात की जाए आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी है। एक परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों जो कि आपको अपने एग्जाम्स में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा एनटीपीसी और ग्रुप डी का पीडीएफ भी दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा,
देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां डाक लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर का क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों हॉकी की तो इससे संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो सबसे पहले आगा का कप आपका सुपर रहता ही है। इसके अलावा बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो कि महिलाओं का ही है, गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है, ध्यानचंद ट्रॉफी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं फुटबॉल से रिलेटेड देखेंगे तो डीसीएम ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डूरंड कप आपका सुपर रहेगा, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी हजारों बार पूछा गया ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। अगला क्रिकेट से रिलेटेड देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीडी बिरला ट्रॉफी। अच्छे तरह से हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने। खेल जगत से बहुत सारी सीटें दोस्तों आपके पीडीएफ में ऐड की गई हैं। अगला है टेबल टेनिस से रिलेटेड देखेंगे तो बारना बेले कप जो कि पुरुषों का प्रतियोगिता है, जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है, राजकुमारी जयलंज कप जूनियर महिला का और रामानुज ट्रॉफी ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां तो नारंग कप है, चड्ढा कप है, अमृत दीवान कप है। बास्केटबॉल से रिलेटेड नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया, पोलो से संबंधित एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप और राधा मोहन कप। लास्ट दोस्तों गोल्फ से रिलेटेड वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप। इतने फैक्ट यहाँ से प्रिपेयर करके चलने होंगे दोस्तों अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट रखना चाहते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? भारत के जो प्रमुख मंदिरों में इमारतें हैं डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बन रहे कि ये किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों, कंटिन्यू आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ भारत के महत्वपूर्ण मंदिर एवं इमारतों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों के शासित प्रदेश के नाम दिए गए जहाँ पे स्थित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों अजंता एलोरा गुफा तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ऑप्शन में ज्यादा यही दिया जाता है। नेक्स्ट शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब यहाँ पे बीरभूम आप जरूर ध्यान रखें। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। अब रायसेन जरूर ध्यान रखें, ऑप्शन में यही ज्यादा आता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा भी के नाम से भी जानाता है, कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर दोस्तों ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों आपका सोमनाथ मंदिर जो कि गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नाहरसिक महाराष्ट्र में स्थित है और महाबलेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। मीनाक्षी मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पर आप मदुरई जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नटराज मंदिर जो कि चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। खजुराहो मंदिर दोस्तों छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारत के जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय पार्क है या वन्यजीव अभ्यारण्य है, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि ये कहाँ पे स्थित है। तो कंप्लीट सीट दोस्तों लगाई गई है एग्जैक्ट लोकेशन के साथ, इसको भी आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। अब चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें दोस्तों भारत के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित स्थान के नाम दिए गए जहाँ पे स्थित है। बात की जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो जोरहाट असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये बारपेटा असम में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क हजारीबाग झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय पार्क पलामू झारखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पे जूनागढ़ जरूर ध्यान रखें। बादीपुर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों बादीपुर कर्नाटक में है। केवलादेव पश्चिम बिहार, ये भरतपुर राजस्थान में है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अलवर राजस्थान में है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में। सिमलेपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज ओडिशा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य आपका शिवमोगा कर्नाटक में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका नंदा देवी पशु विहार जो कि चमोली उत्तराखंड में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में है। आगे बढ़ेंगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सिही एवं सरगुजा मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर थी ये भी पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखेगा सबसे पहले इसमें विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिरह थी। नेक्स्ट शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला क्या है आपका राष्ट्रकूट वंश जिनके संस्थापक दंतेरुदुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह बिसुडु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ेंगे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और लास्ट है आपका सातवाहन वंश जिनके संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है? रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ है और रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट वन क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा जेनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये अरीना सवालेंका ने। आगे बढ़ेंगे, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? 6 लोगों को। वह वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024, जो कि एक मेगा अभ्यास है दोस्तों। पूछा जा रहा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। वह यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किससे सम्मानित किया गया? तो टोटल 2 लोगों को। कौन कौन है? डॉक्टर रितु करदल और रवीन तिवारी। वहाँ असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है? समवैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया? तो इस 60 पैरासोल फील्ड हॉस्पिटल को किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। वह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 16 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 11 मई को। वह 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज ने। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो फिलिस्तीन के। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि UCC अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। और विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 मार्च को। विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 4 फरवरी को। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? नीना सिंह है। और कहाँ की सोम्पियन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? ग्रेट निकोबार की है। वह पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेलो को किया गया है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया? गोवा में। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव शर्मा। भारत के पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित किया गया कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का मनाया गया 25 जनवरी को। ये हमारे रिसेंटली करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।